तो बच्चों आज प्रश्नावली 4.3 से हम द्विघात समीकरण मूलों का अस्तित्व पता करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब तक किसी द्विघात समीकरण का अस्तित्व पता नहीं होगा हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आगे सोल्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करो कि मूल वास्तविक है, परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले उनकी प्रकृति मालूम करेंगे, अगर उनका अस्तित्व रहेगा तो उनको हम ज्ञात भी करेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से। वीडियो को देखते रहे और लाइक कर दें। तो नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 2x² - 3x + 5 = 0। लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। और तुलना किससे करेंगे? तुलना करेंगे जो हमारा द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप का सूत्र है। करेंगे ax² + bx + c = 0 से करने पर। बाहर बहुत तक बारिश पड़ रही है, उसकी आवाज आ रही होगी। ठीक है, इससे तुलना कर देंगे तो a की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में देखें तो a की वैल्यू 2 आती है, b की -3 आती है और c की 5 आती है। अब हम यहाँ b² - 4ac यानी इसका विविध कर निकाल देंगे, जिसे हम d के नाम से जानते हैं। ठीक है, d के नाम से जानते हैं तो ये हम निकाल देंगे। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, b की वैल्यू c की 5 तो 3 3 9 माइनस, अब ये 4 दूनी 8 बने, ये हो गए 40। तो ये हमारा माइनस का क्या आएगा? 31 आ जाएगा। जब माइनस का 31 आ जाएगा तो 0 से क्या होगा? ये लेस हो जाएगा। 0 से लेस आ गया। देख लो अभी क्वेश्चन में 0 से लेस आ गया। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं करते तो यहाँ लगाते रहते 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैसे होगा? कैसे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक हो गए हमारे। अभी आगे हमारा सूत्र लिखेंगे मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। अब इसके जब मूल काल्पनिक है तो इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया है? अब आगे और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम। तो 2 में दे रखा है, यही है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ 2 लिख दिया जाएगा। और तुलना इसी समीकरण से, जो व्यापक रूप वाली द्विघात की समीकरण है, उसी से हम तुलना करेंगे। नंबर 2 में दे रखा है, यहाँ पर नंबर 2 है इसका 3x² - 4√3x + 4 = 0। क्लियर? यहाँ पर देखिए फिर से समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। जो ये समीकरण है ये द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, सीधी सीधी a की 3 आएगी, b की यहाँ पर -4√3 आएगी, -4√3, और c की वैल्यू 4 आएगी। फिर से यहाँ d निकाला जाए तो d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अब इसका निकाला जाए, b हमारा माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 4 होता है। अब 4 चौक हो जाते हैं 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर है और रूट कट जाएगा, स्क्वायर से हो जाएगा 3। यहाँ भी 4 × 12 चौक 48। अब ये 48 - 48, बताइए क्या आया? 0 आया। जब 20 के -4ac का आंसर 0 आता है तो उस स्थिति में मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। यहां लिखेंगे मूल समान होंगे। अब मूल जब समान होंगे तो अब हम इसे आगे हल करेंगे। तो लिखे लेते हैं, सूत्र है हमारे पास। अब हम सूत्र की सहायता से बताएंगे आपको। सूत्र है x = -b ± √20² - 4ac बटे में 2a। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। गुणनखंड से भी कर सकते हैं और इस सूत्र से भी कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम इसके मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो -b यानी -b का वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस इसका मान 0 आया था,
इसका मान हमने 0 यहाँ पहले ही निकाल लिया है। और 2 गुणा a का मान है इसमें 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4√3 बटे 3 दूनी 6, 2 से इसे 2 बार काट दो, इसे 3 बार काट दो, तो 2√3 बटे 3 आया। अब हम यहाँ देखेंगे ऊपर √3 है और नीचे 3 है, तो हम इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। इस 3 को हम 2 बार रूट बना के लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल 3 ही हो जाएगा। इनको जब हम काट दें तो 2 बटे √3 व 2 बटे √3, 2 मूल हम यहाँ लिख सकते हैं x के, बिल्कुल यही आंसर वाले, क्योंकि उसमें समान कहा गया है। एक ही आंसर को 2 बार लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएंगे मूल इसके। अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, तो लास्ट में भी दे रखा है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा है यहाँ पर, और लास्ट का क्वेश्चन है 2x², लास्ट का है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसमें भी यही लिखेंगे, समीकरण की तुलना बताइए किससे करें, ax² + bx + c = 0 से करने पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ तुलना करेंगे हम, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। d का वही मान निकालेंगे, 20 के -4 AC सूत्र होता है इसका, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3। अब -6 का 36 होता है, -4 दूनी 8 दिया 24, तो यहाँ से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 12 निकल कर आएगा। अब 12 कैसा होता है, 12 0 से बड़ा तो होता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता। उसमें 2 कंडीशन लिखवाई थी, जिसमें 0 से बड़ा होता था, एक में पूर्ण वर्ग होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो इसके मूल होंगे वो परिमेय हो जाएंगे, तो लिखेंगे मूल वास्तविक व अपरिमेय होंगे। अपरिमेय का मतलब रूट से बाहर आंसर नहीं आएगा। अब इनको निकालें तो हमारे पास वही सूत्र है निकालने के लिए, x बराबर -b ± रूट 20 के -4 AC बटे 2a, यानी -6b का मान है, और ये हमारा इसमें 12 है, और 2 गुणा a का मान है 2, क्योंकि 20 के -4 AC का मान हमने 12 पहले निकाल लिया था। तो करेंगे यहाँ 6 आएगा, प्लस माइनस 12 गुणनखंड कर दे, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, 6 + -2 √3 बटे 4, 2 कॉमन ले लिया जाए, 3 ± √3 बटे 4, 4 2 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो x का आएगा 3 ± √3 बटे 2। अब इस आंसर को 2 बार लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस के हैं √3, तो इस आंसर को लिख दें 3 + √3 बटे 2 और 3 - √3 बटे 2। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में।